एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। हम बात करने वाले हैं, जैसे आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम लोग डीएलएड 2025 भर्ती में जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, रिजल्ट के बाद अब हमारा काउंसलिंग होना स्टार्ट होगा। रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग कराने से पहले हम लोग को कॉलेज का लिस्ट देखना और कुल सीटों की संख्या ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बीएड का देखना है तो इससे पहले मैं बीएड का बना दिया हूँ। बीएड में कुल कितने सीटें हैं, कितने कॉलेज हैं, अपडेट उसको देख लीजिएगा। ये 2025 के लिए है, ठीक है। ये 2024 का हम लिस्ट निकाले हैं कितने कॉलेज थे, ठीक है। और कोई भी अपडेट आएगा मेरे चैनल में बने रहिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम जो है देखते हैं कि कुल कितने सीटें हैं, कुल कितने कॉलेज हैं, ठीक। तो ये हमारा देखिए आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से संबद्धता प्राप्त डीएलएड महाविद्यालयों की सूची है। ये ऑफिशियली सूची है जो 2024 का है। अभी भी कोई बदलाव नहीं होगा, कॉलेज वही रहेगा, ठीक। अगर अब अपडेट आएगा तो बता दूंगा, बाकी जो है सीट यही है। तो हमारा पूरा ये न्यू हमारा सीटें हैं, ठीक है। 2022 के सीट नहीं है, अभी 2024 का है। तो इसको गौर करिएगा कि हम देखेंगे कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अगर हम सबसे पहले ऑल टोटल सीटों के देखें तो यहाँ रायपुर 1 दिया है। इस तरीके से लास्ट कॉलेज तक हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ 90 कॉलेज है। आप लोग को ये इसमें दिख रहा होगा, ये आपका 90 नंबर क्रमांक, मतलब 90 कॉलेज हैं। ऑल टोटल हम बोलें तो 90 कॉलेज, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है इसमें ऊपर से लेकर देखें, यहाँ से देखिए, यहाँ शासकीय हमारा बीएड में कुल चार कॉलेज था शासकीय, लेकिन हमारा डीएलएड में ज़्यादा है। तो चलो हम लोग जो है सीटों को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है कॉलेज को देखेंगे, ठीक। सीटें कितनी हैं कुल टोटल, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज को मिला के, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ 100 सीटें यहाँ हमारा रायपुर में है और यहाँ 50। तो किसी कॉलेज में हमारा 100, पहले आप लोग को समझा रहा हूँ, किसी कॉलेज में आप लोग को 100 सीटें दिखाई को देगा और किसी कॉलेज में आपको 50 सीट दिखाई देगा। ये अलग अलग होता है। बड़ा सा कॉलेज जो रहता है ना, वो 100 सीटें लेता है और किसी जो है 50-50 सीटें हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको पूरा जोड़ोगे तो देखिए, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ 50 सीट वाला कॉलेज है, ये 50, ये 50-50, ये 100 सीट वाला, ये जो है 50-50 सीटों वाला कॉलेज है ना। तो यहाँ और देखिए, यहाँ किसी का जो है हमारा 100 सीटें हैं, 100 सीटें 100 सीटें। अब देखिए, अगर कोई 50 कॉलेज रहेगा, उसमें से 10 यहाँ देखिए अखिल भारतीय अदर स्टेट वालों के लिए है, 40 हमारा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए सीट आरक्षित है, ठीक, आरक्षित रिजर्व है। इसी प्रकार से किसी कॉलेज में 100 सीटें रहा, जैसे कि इसमें 100 सीटें हैं, 20 आप लोग का अदर स्टेट अखिल भारतीय कहीं भी ऑल इंडिया वाले, और जो है छत्तीसगढ़ निवासी 80 सीटें। तो इस प्रकार से सीटें बटा हुआ है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम देखेंगे आप लोग का ये जो पीडीएफ है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वहाँ आप लोग जो है इस जुड़िएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप जो है इस टेलीग्राम लिंक में जो ये पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से बोलूँगा, इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो, क्योंकि जब काउंसलिंग करोगे उससे पहले आप जो है सारा कॉलेज को आप एक बार देखना, आपके आसपास में जितने कॉलेज हैं उस कॉलेज को देखना और उसी कॉलेज में आप लोग को डालना है। पता चला कोई सीएससी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर में जाके भैया डाल दो काउंसलिंग, क्या करते हैं बहुत सारे लोग, आता पता रहता नहीं, भैया काउंसलिंग डाल दो डीएलएड का, बीएड का। अब अपने मन से 20 कॉलेज डाल दिया कोई भी, हाँ दुर्ग भिलाई, अब हो आप जसपुर के, है ना, जसपुर के हो, बस्तर के हो, और आपको दिया इतना दूर। तो ऐसे गलती नहीं करना है, आपको खुद अवेयर रहना है, आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन से ज़िले के हूँ, कौन से विभाग का हूँ, मेरे आसपास में कुल कितने कॉलेज हैं। तो इसी के लिए आपको ये लिस्ट को देखना है और इस लिस्ट को आप लोग पीडीएफ फॉर्म में ज़रूर रखो, टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो अब मैं बोलूँगा कि ऐसे जो 50 सीटें वाले कॉलेज है, ये 50 सीटें वाले कॉलेज मैंने जब गिना तो कुल मिला के हमारे को 44 सीटें, मतलब 44 कॉलेज हम लोग को 50 सीट वाला मिला, ठीक है, 44 सीटें। और जो है 45 सीटें हम लोग को मिल गया 100, जिसमें
45 जो कॉलेज था, एक सेकेंड में इसको अच्छे से बताता हूँ, जो 45 हमारा कॉलेज है वो 100 सीटों वाली संख्या है, और 44 जो कॉलेज है वो 50 सीटों वाली संख्या है। और इसमें से एक कॉलेज जो था वो 70 सीटों वाला था, है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज होगा। तो एक कॉलेज जिसमें 70 सीटें हैं, तो कुल मिला के हमारा जो है कुल टोटल अगर मैं करूं तो ठीक 6770 पूरा टोटल है, प्राइवेट और गवर्नमेंट करके, ठीक है, 6770, ठीक है। अगर वही अगर इस जो संख्या में कुछ कम या ज़्यादा होगा तो इसको आप लोग खुद जोड़ लेना, है ना, क्योंकि मैं एक ही बार इसको टोटल किया हूँ तो मेरे में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग जो है उसको एक बार काउंट कर लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटा कहूँ तो 6770 ये हमारा मोटा मोटा है, आपको एक बार देख लेना। अब हम जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट को देखते हैं। चलो अब गवर्नमेंट को हम लोग गिनते हैं, कितने हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ गिनते जाना। ये कॉलेज ये रायपुर में है, शासकीय, 100 सीटें हैं यहाँ, एक कॉलेज मिल गया, ठीक है। दूसरा कॉलेज हम गवर्नमेंट में ही अटकेंगे, बेमेतरा में, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ये बेमेतरा कॉलेज, ठीक, इसमें भी 100 सीटें हैं, 2 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ राजनांदगांव में 2 ठो कॉलेज है, देखिए ये कुल मिला के 400 सीटें हो गया। यहाँ राजनांदगांव डबल लिख दिया, नहीं, डोंगरगढ़ राजनांदगांव में और खैरागढ़ में, ठीक है। तो ये खैरागढ़ गंडई ये अलग हो गया ना, अब इसीलिए ये अलग और ये अलग, तो 4 सीटें कॉलेज, 4 कॉलेज हम लोग को मिल गया गवर्नमेंट का। आप देखिए कबीरधाम में है, बिलासपुर में है, ठीक है, कबीरधाम में, बिलासपुर में, तो बिलासपुर में BTI है, यहाँ 50 सीटें हैं, बाकी ये 100, तो कितना सीटें हो गया, तो 550 सीटें अभी तक हो गया हमारा। और देखते हैं कुल मिला के कितना कॉलेज हुआ दोस्तों, 550 मतलब 6 कॉलेज हो गया। 7वां कॉलेज गौरेला पेंड्रा मरवाही है 7, 8वां जांजगीर चांपा 8वां कॉलेज 8 हो गया। ऐसे ही हम गिनते हैं एक एक, 8वां 9वां 10वां रायगढ़ और कोरबा 10 हो गया। 11 और 12, 11 12 13, यहाँ हमारा 13 हो गया। अंबिकापुर अगर जोड़ ले ये कुल 13 कॉलेज। ये महासमुंद 13 14 15 16, ठीक, धमतरिया कांकेर यहाँ तक हमारा 16 हो गया। और देखेंगे 16 और ये 17 और ये 18, तो दंतेवाड़ा और बस्तर के साथ हमारा जो है 18 हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो कुल हमारा जो है यहाँ हमारा 18 जो है हमारा गवर्नमेंट देखने को मिला, ठीक है, गवर्नमेंट हमारा 18 है ना। तो 90 में अगर हम 18 घटा देंगे, आप लोग निकाल लो इसमें, तो आप लोग को 2 ये बच गया, और यहाँ से अगर 8 में से 1 जाएगा तो 72 कॉलेज, ठीक है। तो 72 कॉलेज हमारा जो है प्राइवेट हो गया और 18 कॉलेज हमारा गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस सब में 100-100 सीटें हैं, ठीक है, सभी में 100-100 सीटें हैं। बस एक बिलासपुर में जो है ये है 50 सीटें था, ठीक है। तो एक बार हम लोग मैं देख रहा हूँ ये बिलासपुर में, और बाकी सभी में जो है 100-100 सीटें अभी हम लोग को दिखा हुआ है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं, कंफर्म आप लोग भी देख लेना। तो हाँ, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ मेरे को पता चला कि हमारा 18 कॉलेज था, है ना, गवर्नमेंट का, और 72 कॉलेज हमारा प्राइवेट का, ठीक है। कुल संख्या हम 6770 हम लोग देखें, आप लोग काउंट कर लेना। इसमें से जो अब इसको अगर 18 करें तो ये 1800 हो जाता है ना। लेकिन अगर इसमें हम लोग 50, क्योंकि 50 सीट बिलासपुर में है, तो इसको हम लोग काटें तो हमको जो है लगभग 50 माइनस कर दें इसमें 1800 में, क्योंकि बिलासपुर में 50 सीटें थे, है ना, सब में 100-100 सीटें है लगभग। हमारे सभी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीटें हैं, लेकिन एक बिलासपुर में है जो 50 सीटें हैं, तो 1800 में 50 घटा देंगे तो 1750 ये हमारा गवर्नमेंट सीटें हैं। 1750 हमारा गवर्नमेंट सीटें हैं अभी, और बाकी के जितना भी है वो प्राइवेट का सीटें हैं। तो अच्छा है। हमारा बीएड में तो हमारा 275 था गवर्नमेंट, लेकिन डीएलएड में हम लोग को 1750 सीटें मिल रहा है, ठीक। और इसमें भी साइंस वालों और आर्ट्स वालों के लिए अलग अलग है। तो ये आप लोग को जानकारी मैंने अच्छे से दे दिया है ना। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा
ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और कुछ भी डाउट रहे मेरे को कमेंट करिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हो उसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू, मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद।